सबमिट करेंगे, सबमिट कर दिए, ठीक है। OTP गया होगा आपके मोबाइल पे, जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ये डेटा फिल करेंगे, सबका डेटा डिफरेंट होगा, अकाउंट नंबर डिफरेंट होगा, CIF डिफरेंट होगा, ब्रांच कोड, अगर आप सेम ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपका ब्रांच कोड सेम होगा, और आपका मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा, और कैप्चा भी डिफरेंट आएगा। जी बोलिए, नहीं तो फिर ये भी एक्सपायर हो जाएगा। 4 4 444 है, 4 हाँ, शून्य 0 मेरे पास, 0 0 1 6 8 3 1, ठीक है। आपके पास ATM है, देखिए दो तरह से एक्टिवेशन कर सकते हैं, एक थ्रू ATM और दूसरा है एक्टिवेशन बाय ब्रांच। आप जो लेटर प्रिंट होगा उसको ब्रांच में लेके जाएंगे, ब्रांच से एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर पे ही खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ एक्टिवेट करेंगे? ATM से, घर से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब स्टार्ट कर दिए, दयानंद कुशवाहा, ठीक है, आप ही है ना, ये आपका कार्ड नंबर है, 0 लास्ट में ये है, ठीक है। ये आपका डिटेल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब क्या रहा, कार्ड का एक्सपायरी डेट बताइए। हमने कार्ड नंबर एज डिफॉल्ट आ जाएगा राजा, कार्ड नंबर एज डिफॉल्ट आ जाएगा। वैलिड एंड एक्सपायरी हमको फिल करना है, जो कार्ड पे आगे लिखा रहता है, ठीक है। और अपना क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम प्रिंटेड ऑन द कार्ड, ये चीज़ कार्ड पे प्रिंट होता है, तो आपको लिखना है। आपका ATM पिन यहाँ पे फिल करना है, और ये कैप्चा यहाँ पे दिया रहता है, उसको फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसीड कर देना है। फोर हाँ, अभी आया वो कि पुराना बता रहे हैं? ये तो पुराना वाला है अभी तो, हाँ हाँ, 57911399। शुरू से बोलो यार, इतना कंफ्यूजन नंबर, सब लोग साइलेंट है, बोलिए। 57911396। वॉइस क्लियर बोलना है यार, डरना किस बात के लिए? वॉइस क्लियर नहीं आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वॉइस क्लियर नहीं रहेगा। EC9BB, ठीक है, ठीक है। सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गया। अब आगे का प्रोसेस, ठीक है। यूजर नेम क्रिएट करते हैं, दया
देखिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, दया ACTC, ठीक है। और यूज़र लॉगिन मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं इनको डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर या कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इनका डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं शेयर कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, ठीक है, सबमिट। सक्सेसफुल हो गया। अब आप अपना अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। अब पहले हम लोग अकाउंट बैलेंस देखते हैं। देखिए यूजर आईडी, ज़्यादा बैलेंस नहीं ना है, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया। अब हम लोग ये हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, 82NP42, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने जो बनाया, क्रिएट किया, वही मैंने फिल किया, ठीक है। खुल गया दयानंद जी अकाउंट आपका। देखिए यहाँ पे इंटर योर प्रोफाइल पासवर्ड, कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड, ये भी मैं फिल कर दे रहा हूँ, आपको मैं दे दूँगा। आप लोग भी ये प्रोफाइल पासवर्ड ध्यान से डालेंगे ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्वेश्चन भी का आंसर देना है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेबसाइट डेली विजिट, यहाँ पे वेबसाइट में डाल दीजिए AC, आपको भी याद रहेगा, ठीक है। ये पासवर्ड आपको वो जो डाले थे वहाँ का पासवर्ड नहीं, नया पासवर्ड, यहाँ दूसरा पासवर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों डाल दिए। और नेक्स्ट हम लोग को ये प्लेस ऑफ बर्थ, गांव का नाम, ये डेट ऑफ बर्थ आपका है, उन्हीं का है, ठीक है, पर सही। और हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया। योर प्रोफाइल पासवर्ड सेट सक्सेसफुल ऑन दिस डेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पूरा इंटरनेट बैंकिंग कंप्लीट हो गया। आप अपना यहाँ से अकाउंट से बैलेंस इंक्वायरी, देखिए ये लास्ट ट्रांजैक्शन, ये रहा क्लिक टू अवेलेबल बैलेंस, यहाँ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका ट्रांजैक्शन डिटेल है, देखिए मिस्टर दयानंद कुशवाहा, अमाउंट इतना है, ठीक है। स्टेटमेंट दिख रहा है, स्टेटमेंट ये दिख रहा है, ठीक है। 384383, ये यहाँ पे पैसा निकालेंगे क्या, 2000 का 23 तारीख को। 3834 कहाँ का है, ये जो CSP कोड दिख रहा है मेरा कोड है। ये सब तो वही कोड दिख रहा है भाई, 3A वहीं पे विड्रॉ कर रहे हैं क्या। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर स्टेटमेंट निकालना, अभी हम लोग इसके बारे में बहुत चीज़ें हम देखेंगे पर डे, थोड़ा सा आज देख लेते हैं। मेन चीज़ आपको हम लोग को क्या था, जो प्रोसीजर किया हमने यूजर आईडी क्रिएट का, सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कुछ लगा क्या उसमें, कुछ भी नहीं लगा, बट हम सब कुछ अपना घर, अपने बैलेंस देख सकते हैं ना, ट्रांजेक्शन कोई भेजा कि नहीं भेजा, फिर बैंक में जाना, बहुत कुछ एक्टिविटी करना। ये कितना आसान है, आसान है ना। तो इसको लेके जाना है, छोड़ना नहीं है। कल आप लोग छोड़ के सारे चीज़ चले गए हैं ना, छोड़ के बता, घर जाके छोड़ दिए, ले ही नहीं गए हैं ना, तो छोड़ेंगे। लेके गए होते, वही तो मैंने बोला, एजुकेशन जो लेके जाएंगे वही ना है, बाकी तो वो मेरा है।
बाकी तो मेरा है, मेरा था और मेरा ही रह गया, आपको उसको अपना बना के लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक किया, स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम एक बाई मंथ लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट डाल दिए, या बाई डेट, इस डेट से इस डेट में मेरा पैसा आया कि नहीं आया, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बाई लास्ट 6 मंथ यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसको डाउनलोड होना है, डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट, आपके मोबाइल में भी ये चलेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये मोबाइल में भी इनेबल है, इसका मोबाइल का एप्लीकेशन भी मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये पूरा PDF में आ गया आपका अकाउंट, जिसको आप पासबुक या स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट। ये देखिए इसमें हम लोग ये पूरा डिटेल आ गया आपके कब का मैंने लिया हुआ है। ये टीनी अकाउंट है, यानी CSP अकाउंट है, ये विजयपुर में ब्रांच है, ये डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन SB है, सेविंग अकाउंट है, टीनी अकाउंट है, जनरल पब्लिक यूनिट अकाउंट है ये, ठीक है। ब्रांच विजयपुर, इंटरेस्ट रेट 2.7 है, आपका CAF नंबर, आपका IFSC कोड, आपका MICR कोड, ठीक है। नॉमिनी रजिस्टर्ड है, इसमें नॉमिनी किसी को आपने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये आपको पूरे 9 जुलाई से लेके 9 जून से लेके 9 दिसंबर 6 मंथ का आपका स्टेटमेंट हो गया। ये आपने कितना क्रेडिट किया, कितना डेबिट किया, ठीक है। ये 4-5, ये 4-5, ठीक है, 4-5 सब 4-5 ही है, यानी ट्रांजैक्शन 4-5 में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी लिख रहा है CSP आउटलेट, किस फंड में आपने UPI किया है, ठीक है। किसी को मुकेश, ये लिखे हुए ना मुकेश UPI किए हैं, यहाँ पे विड्रॉ किए हैं, यहाँ पे रुपेश को आपने UPI किया है 2000 रुपया, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते थे, नहीं ना देख रहे थे आप देख सकते हैं अपने घर बैठे, बट ये देखने के लिए हमको बैंक में अपना पासबुक प्रिंट करवाना पड़ता है, ठीक है। देख सकते हैं, लेकिन अपना बैंक में जाएंगे, पासबुक प्रिंट करवाएंगे, देख सकते हैं। जब हम लोग इंटरनेट के साथ जुड़ रहे हैं, आपने एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए अमाउंट पे किया हुआ है, ये इसीलिए कि आपको ऑनलाइन चीज़ें सीखने के मिले। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी ऑनलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, उन लोगों को बोला गया था कि 2 दिन का आपका डेमो क्लास चलेगा, बाकी का आपको पे, क्योंकि ये पेड क्लासेज हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। ATM नहीं हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर क्या चीज़ चाहिए था, ATM का पिन और ADM का एक्सपायरी वैलिडेशन डेट चाहिए था। और अगर ATM नहीं है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रांच विजिट, तो क्लिक कर देंगे तो एक पेपर निकलेगा, ऐसा ही पेपर निकलेगा, उस पर यूजर ID सब कुछ पेपर निकलेगा, फिर ब्रांच में जाइएगा, वैलिडेशन कराइएगा, बाई पोस्ट आपको घर पे यूजर ID आएगा, ठीक है। या तो आपका मेल ID होगा तो उस पर, या तो आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है, अभी तो SMS ही आ जाता है, यूजर ID SMS आ जाएगा आपके मोबाइल में। जैसे वहाँ ब्रांच में वैलिडेशन होगा तो आपके मोबाइल पे क्या कहते हैं, SMS आएगा, हाँ प्रिंट कर, फोटो खींच के ले जाके दिखाइएगा तब तो तुरंत काम हो जाएगा। हाँ बोलिए खुश है, क्या बताएं। अकाउंट ओपन करना, ओपन थोड़ी हुआ है, अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, अकाउंट का स्टेटमेंट, अकाउंट ऑलरेडी था, उसको इंटरनेट बैंकिंग हम लोग यूज़ किए, घर बैठ के हम लोग कितना पैसा है, कितना कब गया, कितना आया, ये सारा डिटेल, और इससे हम लोग किसी को पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहीं से, किसी को, हाँ निकाल नहीं सकते ना, मतलब किसी को भेज सकते हैं, भेजने का मतलब निकालना ही ना हुआ, आप निकाल के फिर किसी को भेजेंगे। इसी में अगर आप पूरी तरह से, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, बिल पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ED, ई सर्विसेज, रिक्वायर्ड एंड इक्विपमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लिसन मैन, सुन लीजिए, फिर छोड़ के चले जाइएगा। सेकंड बेंच पीछे, क्या मैन,
ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग हुआ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपने लॉगिन किया, आपका यहाँ पे नेम दिखाई देगा, ठीक है, नेम दिखाई देगा। और यहाँ पे पैनल्स हैं, रिबन्स, जो आप वर्ड पैड में पढ़ते हैं, रिबन्स, ये इसके रिबन्स हैं। माई अकाउंट प्रोफाइल, बिल पेमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। जो आपको मेन जो कॉमन चीज़ें होंगे वो मैं बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको पढ़ेंगे तो 1 मंथ इसी को लग जाएगा, ठीक है। जो मेन फंक्शंस है इसके वो हम लोग देख लेंगे। ट्रांसफ़र करना, कब ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT, RTGS, IMPS 24/7 है। पहले नहीं था, अभी 3 दिसंबर से ही सारे चीज़ क्या हो गए हैं 24/7 ऑनलाइन। RTGS करना है 2 लाख से ऊपर होता है RTGS, ठीक है। नेफ्ट होगा 1 रुपये से लेके 1,99,000, मतलब 2 लाख रुपए तक। 2,01,000 रुपया होगा तो 2,01,000 रुपया होगा तो वो RTGS होगा। नेफ्ट होगा 1 रुपये से। जैसे नेफ्ट कब करेंगे, नेफ्ट कब करते हैं, नेफ्ट NEFT, नेफ्ट, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। नेफ्ट कब करते हैं, नेफ्ट अगर मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका अकाउंट कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक में है, ठीक है, आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो नेफ्ट की कंडीशन कब पैदा होगी, जब आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जब फंड को इस अकाउंट से उस अकाउंट में भेजना हो, स्थानांतरण करना हो, मीन्स फंड को ट्रांसफ़र करना हो, सपोज दैट आपके यहाँ आपका मैंने पैसा लिया या आपने मेरा लिया, तो स्टेट बैंक से आपने सेंट्रल बैंक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 10,000 एक अमाउंट है सपोज दैट, तो 10,000 को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा नेफ्ट, NEFT, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हमको सेम बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ सेम बैंकिंग आता है, ठीक है, सेम बैंकिंग आता है, तो सेम बैंकिंग में कर सकते हैं। नेफ्ट 1 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक, और 2,01,000 रुपये से लेके अप टू RTGS में आता है। जो भी आप 50 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपका अकाउंट का लिमिटेशन हो, आप उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। जैसे आपका SB अकाउंट हो, 10 लाख लिमिटेशन है, करंट अकाउंट है तो 50 लाख लिमिटेशन है, और पावर अकाउंट है तो अरब, करोड़, खरब लिमिटेशन नहीं है। जितना आपके अकाउंट से भेजना है भेज सकते हैं, ठीक जी। नहीं, सेविंग अकाउंट में आपने सुना नहीं, सेविंग अकाउंट का लिमिटेशन है, करंट अकाउंट का लिमिटेशन है, पावर अकाउंट का लिमिटेशन नहीं होता है। पावर अकाउंट मिनिमम 5 लाख रुपए से ओपन होता है, ठीक है, कंपनी फंड ट्रस्ट के नाम से ओपन होता है, ठीक है। 5 लाख मिनिमम बैलेंस होता है, उसमें कम से कम अकाउंट खोलने जाइएगा तो 5 लाख रुपए से खाता खुलवाना पड़ेगा, और कम से कम बैलेंस 5 लाख रखना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड रखना पड़ता है, वैसे उसमें भी, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग है। आपने देखा, पहला स्टेप देखा, कोई बताएंगे आके, मैं भूल गया मैंने क्या बताया था, इसका प्रोसीजर कोई बता पाएंगे? मैं भूल गया हूँ। कैसे इसको क्रिएट करना मैं भूल गया हूँ, बता सकते हैं? नहीं जी, बताएंगे? आगे मुझे बताइए। ये नहीं मेरे भाई, मैंने जो बताया बेस, अब तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ला चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अभी जो बताया यूजर आईडी क्रिएट करना, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी क्रिएट करना, वो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं बोल्ड में कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, तो मुझे बताइए। लॉग आउट कर दिया, अब मुझे बताइए, मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं, पहले जोड़ सकते थे, अब नहीं जोड़ सकते। और क्वेश्चन?
देखिए क्वेश्चंस, हाँ एक मिनट, इनका क्वेश्चन सुन लीजिए। जी जी नहीं होगा, आपको जब भी लॉगिन करना पड़ेगा तो स्टेट रिटेल ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग पे या गूगल में आप सर्च कर सकते हैं एसबीआई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करके पर्सनल बैंकिंग में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अंदर कोऑपरेट बैंकिंग भी है, ठीक है, जैसे कोई इंटरप्राइजेज है या कोई कंपनी है उसके नाम से होता है, ठीक है। बैठिए, और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? खड़े होके पूछेंगे तब ना पता चलेगा यार। जी सेम, मोबाइल में आपका मोबाइल इनेबल है, ये वेबसाइट मोबाइल इनेबल वेबसाइट है, ठीक है। आगे कोई डाउट नहीं, मैं पूछूं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नहीं होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक बार ब्रांच में जाइएगा और बोलिएगा मेरा इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दे, अगर वहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे तो आप घर पे आके कर सकते हैं। हाँ, आप माइनर में अकाउंट में होंगे, आपने अकाउंट खुलवाया होगा, 18 बरस से नीचे होंगे तो आपका लिमिट होगा उसमें, ठीक है। आप मैक्सिमम विड्रॉ 10,000 कर सकते हैं, वो चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे सेंट्रल बैंक है। कोई क्वेश्चन आगे? चलिए, और कोई क्वेश्चन? अरे पूछेंगे तभी तो सीखेंगे, बाकी तो मैं पूछता हूँ, पूछिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं होगा तो बताइए। अंजू, मोबाइल नंबर मेरा लिंक नहीं है, मुझे आईएनबी बनाना है, क्या करना पड़ेगा? नहीं पता है, आप बताइए, आप ही से पूछा। हाँ है, नहीं मालूम है, गुड। दयानंद आपके बगल में जो बैठे हैं, मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा वो आंसर दीजिए। नहीं पता, नहीं पता, जीमेल से होगा। एक मिनट, आपसे जब पूछूंगा तब। नेक्स्ट, बीच में, दोनों लोग के बीच में, सामने, आप बताइए। नो आइडिया, गुड। आप क्वेश्चन सेंट्रल बैंक वाले क्वेश्चन के बाद जो बैठे हुए हैं, नहीं मालूम, बैठिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं चेहरा देख रहा हूँ, किस पे लिखा हुआ है? हाँ, जिस पे लिखा हुआ उसी से मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम है, ठीक है। ईमेल से लिंक करना पड़ेगा। ईमेल कहाँ है? ठीक है, आपके बगल में, पीछे बगल में, चेहरे पे लिखा हुआ है, चेहरे पे लिखा हुआ है, आप लोग बता पाएंगे, यही लिखा हुआ है। आपके बगल में, गुड। एक ही आदमी जानते हैं, बाकी के लोग नहीं जानते हैं क्या? बैठिए, देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मुझे जिनका भी मैंने फेस देखा, फेस देख के मुझे पता चला इनको नहीं पता है, ठीक है। फेस देख के लगा कि मुझे नहीं इनको नहीं पता है। जी जी, नहीं, एप्लीकेशन एक फॉर्म मिलता है उसका, मोबाइल नंबर चेंज का, ठीक है, फॉर्म मिलता है, या एप्लीकेशन लिखना है, एक फॉर्म फॉर्मेट है, उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें अपना मोबाइल नंबर, सेंट्रल में फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन देना पड़ता है। स्टेट बैंक में फॉर्म है, या एप्लीकेशन देंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन देना पड़ता है, मेरा नंबर मेरे अकाउंट में लिंक नहीं है, कृपया इसको लिंक किया जाए, मोबाइल नंबर ये, अकाउंट नंबर ये, आपका पूरा सेवा में जो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, आपको लिख के बैंक को सबमिट करना पड़ता है, और बैंक उसको ऑथोराइज करता है, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? हाँ, यहाँ से चेंज कर सकते हैं जी।
मैं प्रोसीजर बता दूंगा। आपका क्वेश्चन आप रखिएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन रखिएगा, अब मैं बता दूंगा। नॉमिनी नेम चेंज कर सकते नहीं, आप अपना केवल चेक कर सकते हैं। आप किसी और का चेक करना हो तो जैसे मैंने दयानंद का चेक किया, आपने देखा, तो दयानंद किसी जिसका चेक करना होगा उसका उतना प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो ओटीपी देगा, वो एटीएम देगा, सारा डिटेल। सिर्फ आधार कार्ड नहीं, वो वहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ ना। ये चीज़ आप इंटरनेट पे देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट पे ही आपका हो गया, ऑन हो गया। जब चाहे तब स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जब चाहे किसी को फॉर्मेट, किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब चाहे आप इसकी नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। इसका आपका ये अकाउंट विजयपुर ब्रांच में है, आप इसको चाहते हैं कि मेरा ब्रांच ये कटिया में चला जाए, आप जब चाहे तब इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो टीनी अकाउंट होगा, जैसे सीएसपी का अकाउंट है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। मेन ब्रांच का अकाउंट होगा, उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा उसका। वो आप अगर विजयपुर में है, कटिया करना है, मझोलिया करना है, जहाँ भी ब्रांच है वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ जाके केवाईसी का प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझेंगे तो पूछेंगे। अगर एटीएम है, फोन पे है, चेक कर सकते हैं। लेकिन ये आप बैलेंस केवल टोटल आपको पता चलेगा 66 है। कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए आपको यही करना पड़ेगा। नॉमिनी चेंज के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए, आरटीजीएस के लिए, आरटीजीएस के लिए भी इसी से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, पूछेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने समझा है। पूछिए, नहीं पता मैं पूछूं? नहीं, आप लोग ही पूछिए, बेटर रहेगा। मैं पूछूंगा तो फिर आप नहीं बताएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप पूछते रहिए, फिर आप लोग से मैं पूछूंगा, पूछते रहिए। इसमें जो मैंने यूजर आईडी क्रिएट किया, जब आप यूजर आईडी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो नेम आप डालेंगे, यूजर नेम, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक वो पहले से बना नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आप अपना नाम डाल रहे हैं विकास कुमार, और विकास कुमार वो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, कहेगा कि विकास कुमार ऑलरेडी एग्जिट। तो आपको ऐसा कुछ डालना है, जैसे मैंने डाला यहाँ पे इनका दया ACTC, आप भी ACTC के साथ डालेंगे चलेगा। या आपको कुछ अपना विशेष कुछ खास लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने नाम के साथ कोई टाइटल जोड़ते हैं या कुछ यूनिक चीज़ जोड़ते हैं, जैसे रिकी रॉक जोड़ते हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो, ठीक है, अलग टाइप के होते हैं। वो इंसान अलग टाइप के होते हैं, वो अपना जो भी मतलब वो अलग टाइप का, उनका अपना स्वभाव अलग है। जो रॉक जोड़ते हैं, जो नहीं रॉक जोड़ते हैं, उनका स्वभाव अलग है। सब लोग अपने हिसाब से जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ACTC लगता है तो ACTC जोड़िए, रॉक लगता है तो रॉक जोड़िए, फ्लाइट लगता है फ्लाइट जोड़िए, ABCD, जो भी आपका गांव का नाम लगता है गांव का नाम जोड़िए। जो भी आपका फेवरेबल चीज़ है जिसको आप रिमाइंडर रख सकें, क्योंकि एक बार क्रिएट हो गया वो आपका ही है, किसी का भी। यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आप, मैंने यही ने कहा कि जो आपका फेवरेबल चीज़ हो। जैसे आपने डाला राजा, आप राजा 786, राजा आप डाल सकते 786, राजा 825, जो भी आपका, अगर आपने जो आपका फेवरेट कोई नंबर हो या फेवरेट नेम हो, उसको आप पुट कर सकते हैं। यूजर आईडी एक बार क्रिएट कर देंगे तो आप यूजर आईडी चेंज नहीं कर सकते। आपको जब चेंज करना होगा यूजर आईडी तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रांच विजिट करके एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। होता तो सब कुछ है, बट उसका समय होना चाहिए और उसका फॉर्मूला होना चाहिए, उसका फॉलो अप होना चाहिए,
ठीक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा, मैं ये सोच रहा हूँ आप इसको लेके ही जाएं, इसको छोड़ के नहीं जाएं, ठीक है। जब हम सबसे पहले सबसे कोई आए, कोई गर्ल्स लड़कियों से उम्मीद है कोई आए और फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट तक मुझे बताए, फ्रॉम बिगनिंग जहाँ से हम शुरू कैनी हाँ ओइजा से लेके लास्ट ले जहाँ तक बनल है ना, बताएं, बैक करें, नहीं गर्ल्स कोई आए आके बताएं, कोई नहीं है, नॉट गेटिंग, आगे पीछे, पीछे वाले सब पे ध्यान रखते हैं, पीछे वाले तीनों लोग कुछ बताएंगे, सब पे ध्यान है, पीछे वाले क्या बनते हैं, हाँ नेता, सब पे सबका कमांड रहता है पीछे बैठने से, टीचर से लेके और बच्चों पे, पूरे क्लास पे उनका कमांड है। जैसे टीचर को भी पूरा कमांड है ना आगे से पीछे तक, और पीछे वाले को भी पूरा कमांड है आगे तक, ठीक है। तो पीछे वाले नहीं बताएंगे, उसके बाद वाले थोड़ा नेता के पीछे वाले लोग चमचा नहीं होते हैं, वो उनके प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर उन, हाँ पीए, उन्हीं से नेता लोग चलते हैं, और बाकी के जनता लोग कोई नहीं, बोलिए कहना है कुछ कहिए, आप बताएंगे अंजू, हाँ नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं है, बताएंगी आप, कौन आप बताइए, क्या बोल रही है, खड़े होकर बोलिए, मैं फिर से बता दूं, मैं यही कहने वाला था, मैं आपसे सुनना चाहता था, मुझे पता था कि आप लोग ने समझा नहीं पूरी तरह से, क्योंकि 2 बार इंटरनेट एक्टिविटी के कारण हम लोग डिस्टर्ब हुए, ठीक है, 2 बार, और तीसरा बार उस प्रोसीजर को हमने पूरा फॉलो अप किया तो भी नहीं हो पाया, ठीक है। 2-3 ही स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बार बार जब स्टार्ट किया तो भी बोला ध्यान से सुनिए, आप लेके जाइए इसको, आप फिर यहीं छोड़ दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मेरा है, मेरा ही रह जा रहा है, आपको लेके जाना है ना, आप आए हैं क्या, किस चीज़ के लिए, कुछ लेके जाने के लिए, और मैं आया हूँ कुछ देने के लिए, तो ना आप कुछ लेके जा रहे हैं, मैं देते जा रहा हूँ, फिर आप यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप छोड़ के मत जाइए, लेके जाइए ना, लेके जाइए, इसलिए कि आपने मुझे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पैसा दिया हुआ है, जब पैसा दिया है तो मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ, तो आप लेके जाइए, आप लेके जा नहीं रहे हैं, यही छोड़ रहे हैं। स्टार्टअप करते हैं, देखिए प्लीज़ लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोर्ड नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले हमको, फिर वहाँ पे भी बताऊँगा आपको प्रोसीजर, पहले ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्मेट पहले माइंड में सेट करना है, मुझे करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है, मुझे करना क्या है, मुझे इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट करना है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट, अगर आप इंटरनेट एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का अगर आपको यूजर आईडी, आपको अगर वेबसाइट पता है तो आप सीधे रिटेल ऑनलाइन SBI.in डाल सकते। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में SBI ऑन, ठीक है, गूगल में जाके SBI ऑनलाइन सर्च करेंगे, वहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे फर्स्ट स्टेप है, गूगल में जाएंगे, या तो अगर आपको पता है तो सीधे वेबसाइट ओपन करेंगे, अगर वेबसाइट आपको पता नहीं है तो आप सीधे गूगल में SBI ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। SBI ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पर्सनल बैंकिंग,
और पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड तो हम लोग के पास है नहीं, फर्स्ट टाइम यूजर यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं हम लोग को, यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं हम लोग को। ठीक है, तो क्या करेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मेट आएगा जहाँ पे पूछेगा आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपका CIF नंबर। ठीक है, आपके पासबुक पे अकाउंट नंबर के ऊपर CIF नंबर रहता है। ठीक है, आपके जो पासबुक होंगे आपका वो चाहे CSB का हो और चाहे मेन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोसीजर फॉलोअप करते हैं। पहले अकाउंट नंबर फिल करते हैं, फिर दूसरा फिल करते हैं CIF नंबर, तीसरा फिल करते हैं ब्रांच कोड। तो ब्रांच कोड अगर आपको पता नहीं है तो गेट ब्रांच पे क्लिक करके, तो गेट ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहले कहेगा सेलेक्ट, आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया के बाद से स्टेट सेलेक्ट करेंगे बिहार, बिहार के बाद से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट जैसे सेलेक्ट करेंगे वो सारे ब्रांच का लिस्ट आ जाएगा, वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक, और अब दूसरा, अगर आपको ब्रांच कोड पता है, आप क्योंकि आपके पासबुक पे ही रहता है ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, आपका ब्रांच कोड 14310 है। ठीक है, 14310। ठीक है, ये आप ब्रांच कोड फिल करेंगे। अगर आपका इस ब्रांच में अकाउंट नहीं है, कटिया है, अदरवाइज भटनी है, अदरवाइज मजीरवा है, भोरे में स्टेट बैंक नहीं है। ठीक है, तो आप उसको, आप वो कहाँ पे थे हम लोग, ब्रांच कोड फिल किए। ब्रांच कोड के बाद से हम फिल करेंगे अपना मोबाइल नंबर। कौन सा मोबाइल नंबर, जो मैंने अकाउंट खुलवाया था, अकाउंट के अंदर मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर फिल करना। ठीक है, उस मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद से क्या फिल करना है, कैप्चा। ठीक है, उसके पहले मोबाइल नंबर से पहले कंट्री भी सेलेक्ट करना था, इंडिया। मोबाइल नंबर से पहले कंट्री सेलेक्ट करना था, इंडिया। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड। कैप्चा कोड में ABCD आएगा या कोई न्यूमेरिक वर्ड आएगा, वो सेम देख के, अगर कैपिटल में होगा तो कैपिटल में लिखेंगे और स्मॉल में होगा तो स्मॉल। उसके बाद से सबमिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सबमिट नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, OTP आएगा। OTP जो मैंने ब्रांच में मोबाइल नंबर दिया था उसी पे OTP आएगा, और OTP क्या करेंगे हम लोग, फिल कर देंगे। ठीक है, OTP फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। OTP फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे, उस पर नीचे एक प्रोसीजर आएगा, वहाँ क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसीजर आएगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से क्या करना है, फिर आते हैं ATM। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका नेम, आपका अकाउंट, आपका लास्ट फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का एक कार्ड नंबर आएगा, फिर नेम आएगा, फिर यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट सबमिट, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे कार्ड नंबर, ऊपर कार्ड नंबर दिखेगा। उसके बाद से कार्ड होल्डर ने, उसके कार्ड नीचे, उसके नीचे एक्सपायरी डेट आएगा, कार्ड एक्सपायरी, तो 8/12, 10/12 जो भी आपका कार्ड होगा वैलिडेशन, उसमें डेट सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट करके आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए 2 फरवरी 2022, तो 2 और 22। ठीक है, उसके नीचे पूछेगा आपका ATM पिन। जब आप पैसा निकालने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक पिन का यूज करते हैं, 4 डिजिट पिन यूज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 2 5 6, जो भी आप 4 डिजिट का पिन यूज करते हैं, उस पिन को आपको क्या करना है, उस पिन को फिल करना है, वहाँ पे पिन को फिल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कैप्चा।
उसके बाद से कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को फिर ठीक है, कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद हमारा आप यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आ गया, फिर सबमिट करिए, यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आ गया, तो वहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए आएगा, ऊपर में यूजर क्रिएट करने के लिए आएगा, फिर नीचे में पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन पासवर्ड, फिर नेक्स्ट रीलॉग मतलब सेम री एंटर के लिए आएगा। उसके बाद से हम लोग को फिर से उसमें यूजर आईडी यूनिक डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड अपना यूनिक डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। वो जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो हमारा क्रिएट हो जाएगा कंप्लीट। फिर से एक को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जी यहाँ से चेंज कर सकते हैं एटीएम पिन, जी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप यहाँ से एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैं इसका बेस बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसमें ये जो रिबन्स है, जो मेनू है, इसके अंदर दिया हुआ है एटीएम पिन चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है। आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कल आप नोट करके आएंगे। जैसे इन्होंने 2 क्वेश्चन राइज किया, एक क्वेश्चन राइज किया नॉमिनी नेम चेंज करना, दूसरा क्वेश्चन राइज किया पिन चेंज करना, पिन भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, सब होगा, मैं सिखाऊंगा, यहीं से होगा, तो भी यहीं से होगा, यहीं से होगा, यहीं से होगा। हाँ, एटीएम नहीं होगा तो फिर तो क्या होगा, नहीं बन पाएगा। हाँ, मैं एक बार कंप्लीट प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग राइज कीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग बता नहीं, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। लास्ट बेंच स्टार्ट में कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। कंटिन्यू टू लॉग इन, लास्ट बेंच कंटिन्यू टू लॉग इन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर न्यू यूजर, ठीक है, यहाँ पे न्यू यूजर, ठीक है। नेक्स्ट सारे डेटा फिल करेंगे, जो भी मैंने बताया उसके अलग, उससे अलग है, सेम है ना, ठीक है। सबमिट किए, फिर क्या करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद से वो कार्ड डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद से यूजर आईडी आएगा, ये यूजर आईडी क्रिएट करेंगे, यूनिक डालेंगे, पासवर्ड भी अपना कैसा डालेंगे, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर। जैसे सपोज दैट ए कैपिटल डाल दिए, जैसे आपका नाम है पवन तो पी कैपिटल डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद से कोई कैरेक्टर @ या आईफोन या कुछ भी डाल दिए, @124 या 421 या अपना मोबाइल नंबर 786, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। नंबर न्यूमेरिक नंबर 0 to 9 कोई नंबर लेंगे। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर होता है। अल्फ़ाबेट ए बी जो भी लेंगे, एक आप या तो पहले स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, मीन्स स्मॉल कैपिटल मिला के अगर लिखते हैं तो वो पासवर्ड आपका होता है हाई सिक्योर पासवर्ड होता है, ठीक है। और आप कंटिन्यूटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालिएगा, नहीं लेगा, वो कहेगा कि रिपीटेड नंबर है, ठीक है। आप 10 20 30 40 डालिएगा तो भी नहीं, ठीक है, रिपीटेड नंबर नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल मतलब 8 से 16 8 मिनिमम 8 उससे ऊपर, ठीक है, 16 उतना। अगर 16 से ऊपर लिख देंगे तो पता चला कि याद ही नहीं रहेगा। और जब पासवर्ड भूल जाएंगे तो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये फिल कर लिए, इसके बाद से आपको प्रोसीजर वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके फिर यहाँ पे वही यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यूजर आईडी भूल गए, नो इशू, ऐसा बनाएंगे कि भूल लेना नहीं है, यूजर आईडी आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए वो भी मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आदमी है, इंसान है, थोड़ा सा भूलता है, जैसे एजुकेशन लेते समय आप लोग या हम लोग, जो भी कोई भी है, सब कुछ पूरा नहीं लेके जाता है, उतना ही लेके जाता है। वो सोच रहा है मेरा काम का इतना ही है, इसलिए इतना ही पकड़ रहा है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, उसमें से आप देख रहे हैं कि इतना मैं, जो मुझे समझ में आया उतना ही समझ लेना है, बाकी का जो बोल रहे हैं ऊपर पर रहने दिया जाए। ठीक है, जो भी लेके जाएंगे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ के बाद से एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप पूछिए, क्वेश्चंस जो भी थे। लॉगिन के बाद एक, जब ये फर्स्ट टाइम पेज ओपन होगा तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा। फर्स्ट कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट में पूछेगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड, उसके नीचे लिखेगा कंफर्म पासवर्ड, वही सेम डालना है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इससे आपको मेमोराइज रहेगा। अगर पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूलते हैं तो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डाला फर्स्ट टाइम वेबसाइट विजिट ACTC इनका डाल दिया। आप भी कुछ डाल सकते हैं यूनिक। आपका उसमें है फेवरेट, आपका क्रिकेटर, फेवरेट टीम प्लेयर, फेवरेट प्लेस, आप जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे। जब आप फॉरगेट पासवर्ड भूलते हैं उस समय उस चीज़ का, उस क्वेश्चन के आंसर का जरूरत है। क्वेश्चन का भी जरूरत है और आंसर का भी जरूरत है। क्वेश्चंस हाँ पूछिए। जी देखिए, आप आंसर सुन लीजिए। आपका मोबाइल नंबर, पहले आपने जो कहा मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी समझ लें, पता नहीं समझेंगे। आपका जो अकाउंट में आपने जो खाता खुलवाया था, जो अकाउंट ओपन करवाया था, उसमें आपका मोबाइल नंबर 082 था। ठीक है, आप उस कुछ दिन के बाद से वो नंबर बंद हो गया, आपने उसको छोड़ दिया, 082 ख़त्म हो गया। आपका अभी आ गया 123, अभी जो नया नंबर है 123 है। तो आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर चेंज का फॉर्म मिलता है। ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज, तो 082 वाला आप डालेंगे कि मेरा सविनय निवेदन ये है, ये दिस पूरा, आई रिक्वेस्ट टू यू दिस माई सेल्फ। आपने पूरा डिक्लेरेशन दिया और बोला कि मेरा ये नंबर था, लास्ट वन नंबर कंप्लीट लिखना है कि मेरा ये नंबर था, ये मेरा सिम खो गया है, खो चुका है या बंद हो चुका है, आप रीजन जो भी डालना है। अब दिस वन इज माई न्यू नंबर, यू हैव टू अपडेट दिस नंबर, दैट्स नॉट। ठीक है, वो नंबर आप लिख के अपना सिग्नेचर दे के ब्रांच में हो गया, आंसर कंप्लीट। आपका ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट था, उस नंबर को आपने चेंज करवा दिया। क्वेश्चंस केहू नहीं के पूछा? हाँ पूछी। नहीं कर सकते, नहीं, मेन ब्रांच से INB एक्टिवेट करा सकते हैं। ब्लॉक करना हो यहाँ से कर सकते हैं। आपका ATM गुम हो गया, आज गुम हो गया, यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। जी ब्लॉक कर सकते हैं। बताएंगे, क्वेश्चन लेके आइएगा तो ही बताएंगे। आप क्वेश्चन लेके आएंगे तो बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो इसके अंदर इतनी जानकारी है, बहुत समय लग जाएगा। तो आपका जो कोर्स लिमिटेशन है, बाकी के लोग भी क्लास लेंगे आपका, ठीक है, बाकी के लोग भी मेरे से अच्छा क्लास लेंगे। ठीक है, तो बाकी के भी लोग को मौका दिया जाएगा ना। बाकी के आपके 3 ट्रेनर हैं, वो लोग भी क्लास लेंगे और आई थिंक मेरे से अच्छा लेंगे, क्योंकि वो डेली क्लास ले रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं मार्कंडे? मेरा नहीं, सबका अच्छा है। देखिए सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं मेरे समझ से, सबका सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। उन लोग का कहना रहता है कि मैं जब क्लास में जाता हूँ तो ना किसी को टॉयलेट लगता है, ना किसी को पानी प्यास लगता है, और बाकी के ट्रेनर आते हैं तो सारे लोग को टॉयलेट लगता है और सारे लोग को पानी भी प्यास लगता है। और मैं 3 घंटा क्लास में रहता हूँ तो 3 घंटा ना किसी को प्यास लगता है ना किसी को टॉयलेट लगता है। यही बात है, तरीका सही नहीं है। डरते हैं या कोई जो भी बात हो,
और वो लोग आते हैं तो आप मैक्सिमम, मैं नीचे जब भी काम कर, कोई ना कोई मेरे से दिख जाता है, क्लास अगर चल रहा है ना तो कोई ना कोई दिखता है, अदरवाइज उसका फ़ोन आया है, अदरवाइज उसको बाहर जाना है, जो भी होता है। ऐसा क्यों? मैं क्लास ले रहा हूँ तो प्यास तो लगा ही होगा, नहीं लगा है? नहीं, मैक्सिमम मैंने देखा है क्लास में भी, लैब में भी, सब में आप अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को उन लोग के साथ भी आपको ऐसा ही बिहेव रखना है, ठीक है। वो भी अच्छा करते हैं, हर लोग अपना ट्राई करता है बेस्ट, हर आदमी मोटिवेट करता है, किसी न किसी को मोटिवेट करता है, तो जिससे भी आप मोटिवेट हो जाएं वही आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब ये है, कई लोग आपको समझाया, मोटिवेट किया, बताया, लेकिन आप जिससे मोटिवेट हो गए वो आपके लिए सही है। मतलब माइंड कह रहा है, ह्यूमन माइंड, जो आदमी का नेचर है, हर इंसान के पास अपना नेचर है कि मुझे वो समझाएंगे ना मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो और उस समझाने वाले का भी आपके अकॉर्डिंग उसको बोलना पड़ेगा, तभी तो समझेगा, आपके अकॉर्डिंग ही उसको बोलना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। तो मेरा ये अपना ओपिनियन रहता है, मैं बोल के आता हूँ, मैं मैसेज करके आता हूँ कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, मेरे से कुछ गलती ना हो, और मैं कोशिश करूँ कि सबको समझा दूँ। आप लोग को बताया था ना SMS करने के लिए, करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं SMS? करते हैं, अच्छी बात है, करना है ना। याद आ गया ना कहाँ SMS करना है? अपना शॉर्ट मैसेज उनको भेजिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, शॉर्ट मैसेज भेजिए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप उनको बोलेंगे तो आपको डर भी रहेगा, कि मैं उनसे बोल के आया हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। आप किसी को बोलेंगे नहीं तो फिर डर किस बात का रहेगा? जैसे आप अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी न किसी से डरते होंगे, या तो मेंटली डरते होंगे या फिजिकली, जिस तरह से भी किसी न किसी तरह से आपका अंदर डर होगा। तो उनको भी एक मैसेज दीजिए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, देखिएगा, इसको संभालिएगा, मेरे से कहीं गलती ना हो जाए। अगर गलती होती है, गलती तो इंसान है, हो सकता है, बट अगर मैसेज उनके पास रहेगा, उस चीज़ को वो हैंडल करेंगे ना। गलती भी हो गई, पता चला कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को, उनके पास वो मैसेज पढ़ चला गया होगा, और उनके पास इतने करोड़ों मैसेज आते हैं ना, पढ़ने का समय नहीं रहता, तो उनको ऐसा भेजना है कि उनका अपना मैसेज देख लें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। अपना मैसेज उन तक पहुंचा के फिर कोई काम करना है, और वहां तक पहुंचा के आप काम करते हैं तो वो आपका काम अपना हो जाता है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, कि वो बंक मार रहा है, फांकी जिसको, चलिए बैठा हुआ है क्लास में, मन कहीं और है, ठीक है। गेटिंग दिस थिंग, समझ गए? तो बाकी का भी ट्रेनर लोग हमारे आएंगे, उनका आप ऐसा ही कोऑपरेट करेंगे, जैसा मेरा कर रहे हैं वैसा ही कोऑपरेट करेंगे, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, उनके साथ भी, मेरे साथ भी। हाँ, कीजिए। व्यवहार तो आप लोग सेम करते ही हैं मेरे साथ, चाहे बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब लोग का जो भी है सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं जब क्लास में आता हूँ तो ये इशू पहले भी था और आज भी है। मैं पहले भी बहुत कम क्लास लेता था, कभी कभी किसी ट्रेनर के एब्सेंट होने पे ही, तो पता चलता था उस दिन उस क्लास में 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, 2 घंटा, और इस 1 घंटे क्लास ड्यूरेशन में 4 बार फ़ोन आ गया और 4 बार बाहर चले गए। या तो क्लास में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या सर जी ठीक ना पढ़ाओ तो ये ना तो पढ़ेगा मन ना हुई, हैं ये ना हुई, हाँ कौनो ना कौनो एक चीज़ हुई। अंजू बताइए, पढ़े का मन ना हो या तो सर जी ठीक ना पढ़ाओ तो मेरे साथ अगर नहीं पढ़ने का मन होगा तो क्या होगा फिर? आप ऐसा तो होगा ना, उनके साथ मन होता है तो मेरे साथ भी तो होगा। मन तो वही है ना, मन तो वही है।
देखिए आप किसी पे हावी रहेंगे ना, मतलब मोटिवेशन स्पीच में बता रहा हूँ, आप किसी पे एक्टिव रहेंगे ना, एक्टिव एंड अट्रैक्टिव रहेंगे ना, तो वो भी आप पे एक्टिव एंड अट्रैक्टिव रहेगा। क्योंकि मैं क्लास में जब भी बैठता हूँ तो सबका फेस देखता हूँ, सबका फेस देखता हूँ, फेस देखता हूँ, मतलब वो हमरा के सुनो तने के नहीं सुनो, जब नहीं सुना तो उनसे बाद में हम पूछे नहीं, जैसे जकरा लोग के उठैनी है वो हमरा के ना सुनते हैं, खुद के सुनते रहा। ऐसा था ना, ऐसा ही था, जितने लोग हमारे भाई लोग उठे थे सब लोग वही थे जो अपने आप को सुन रहे थे। नहीं, ऐसा ही बात है, अपना माइंड को ओपन करके रखे हैं, मेरे सामने है, लेकिन आप है नहीं, आप कहीं SMS पे ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, या नीचे वाले से बात कर रहे हैं, या अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर क्लास में फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कंप्यूटर क्लास में बैठ के फिजिक्स क्लास के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं।